बात कहाँ से आ गया, यहाँ पे बच्चे नहीं आए, ये भी बता था आ रहे नहीं है, फिर जिम जिम जाता है वो तो सही बात। मैं भी तो जाता हूँ शाम को जाऊँगा जिम वाले बच्चे को जाने आ नहीं सकते। चलो बेटा, अच्छा कल के 7 बजे का टाइम चलिए बेटा, हाँ केमिकल काइनेटिक्स केमिकल इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, वेटेज बहुत ज्यादा है इसका भी। दो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, खासतौर से फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 12, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक केमिकल काइनेटिक्स, क्वेश्चन आएगा केमिस्ट्री में, ठीक है राइट। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली बेटा ये बताता है, ये स्टडी करते हैं इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, किसका, रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म, दो चीजें हम स्टडी करते हैं इस चैप्टर में, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन और एक मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। देखिए it is a branch of chemistry, लिखा है it is a branch of chemistry, it is a branch of chemistry in which we study, it is a branch of chemistry in which we study क्या बेटा, rate of reaction and mechanism of reaction ठीक है। दो चीजें स्टडी करेंगे बेटा इसमें, ठीक है, तो रेट और एक क्या, मैकेनिज्म। तो पहले थोड़ा डिफरेंस देखते हैं बेटा, इसका डिफरेंस क्या है थर्मोडायनामिक्स और केमिकल काइनेटिक्स में, तो उससे भी ज्यादा बेटर पता चलेगा कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। तो डिफरेंस बिटवीन यूजर देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनामिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स, डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनामिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स बेटा। हाँ जी बेटा, अभी कोई नहीं है, पता नहीं ये बात, मैंने उसके फोन भी किया था पेरेंट्स को, मैंने कल उनको ही बोला था क्या कहते हैं, अभी सबको ही बोला था कि आप बात करें, ठीक है बेटा राइट। देखिए क्या है बेटा, जैसे थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है बेटा, थर्मोडायनामिक्स बताता है कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ठीक है राइट। बट कितनी देर में होगी रिएक्शन वो कौन बताएगा, केमिकल काइनेटिक्स। मतलब रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, जिसमें बोलते हैं डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन होगा। अब डेल्टा जी किसमें पढ़ते हैं हम, थर्मोडायनामिक्स। तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी कौन बताएगा, और क्या होगा रेट कौन बताएगा, मतलब हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो कौन बताएगा, थर्मोडायनामिक्स। लेकिन किस साल में होगा, 1 साल में, 2 साल में, रेट क्या होगा, पहले साल में हो जाएगा या दूसरे साल में होगा, तो कौन बताएगा, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स और केमिकल काइनेटिक्स दो ही पॉइंट है तो दो तीन, बट मेजर देखते हैं 2 पॉइंट होगा, ठीक है राइट। सो थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है बेटा, एक्सप्लेन फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन क्या बताता है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, इसमें हम बोलते हैं बेटा डेल्टा जी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो कौन बताएगा, थर्मोडायनामिक्स राइट, ठीक है। बट जो रेट होगा, रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा वो कौन बताएगा, केमिकल काइनेटिक्स, है ना राइट। दूसरा दूसरा बताएगा, पहली बात इसने क्या बताया, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा कौन बता रहा, थर्मोडायनामिक्स। अब हमारा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताएगा, क्या बताया था, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, हमारी रैंक कितनी आएगी वो भी कौन बताएगा, थर्मोडायनामिक्स। हमने पढ़ा है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी,
तो इस तरह प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा, ज्यादा। अगर के की वैल्यू बहुत कम होगी तो क्या होगा, होगा जो के क्या होता है तो प्रोडक्ट अपॉन क्या होता है रिएक्टेंट। तो अगर के की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो जिसमें प्रोडक्ट बन रहा है तो क्या होगा, रिएक्शन किधर होगी, आगे की तरफ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। और अगर के की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो क्या होगा, तो बैकवर्ड रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो के है वो भी किससे रिलेटेड होता है, डेल्टा जी से। हमने पढ़ा था डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस आर टी एल एच होता है के, ठीक है। सो दिस मींस के भी जो कांसेप्ट है वो भी किसका कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम का। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या बताता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो दूसरा पॉइंट क्या होता है थर्मोडायनामिक्स, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। क्या बताता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। किसमें बेटा, ना ना इसमें आई, यहाँ पे आएगी, यहाँ नहीं आएगी कोई ना, इस चैप्टर में भी नहीं, बहुत कम है ना, कि इलेवन का कुछ नहीं। तो फिजिबिलिटी और क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो पहली बार बताना है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और उसकी रैंक क्या है वो कौन बताएगा, थर्मोडायनामिक्स। बट रेट क्या होगा, एक साल में सिलेक्शन होगा या 2 साल में होगा, कब होगा कौन बताएगा, तुम्हें बताएगा। और दूसरा पॉइंट क्या बताएगा, ये बताएगा बेटा कि कहाँ से पढ़ने से आएगा, एसएचएफ पढ़ने से आएगा या आकाश से पढ़ने से आएगा, कहाँ से पढ़ेगा। मतलब ये टेंस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, क्या बताते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है बेटा। तो बेसिक डिफरेंस क्या है बेटा, ये फिजिबिलिटी और किसकी बात करता है, एक्सटेंट की, ये बात करता है रेट और किसकी, मैकेनिज्म। फिर तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनामिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है, ठीक है राइट। तो नाम से पता चलता है हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो लिखिए होता है रेट, सिर्फ पहले सिर्फ लिखेंगे रेट, हेडिंग डालेंगे रेट। अभी बिफोर हमने क्या किया, हमने सिर्फ डिफरेंस लिखा, थर्मल लिखो, एक दो ये बस इतना सा छोड़ दो, ठीक है, 3-4 लाइन छोड़ दो, फिर वहां से लिखना रेट। ये जितना लिखा ना क्या करता है रेट, सिर्फ डेफिनेशन लिखी हमने बेटा, ठीक है सर। देवांश मेरी आवाज आ रही है आपको, सर कट कट के आ रही है। ओके एक मिनट करना होगा, चलिए। हाँ तो मैं देखता हूँ, मैं फ्रंट में रह के बोलता हूँ बेटा, शायद तब प्रॉपर आएगी। ठीक है, लिखो बेटा रेट, क्या है रेट, मेरा कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट अच्छा, सिर्फ ब्लूटूथ ही दिखा रहा है मतलब, एक सेकंड बेटा। हाँ अभी लगा दो। देवांश अभी आवाज आ रही है बेटा, ये सर बेटर है। ठीक है राइट। तो रेट बेटा, रेट हमने फिजिक्स में पढ़ते हैं हम, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या कहते हैं हम, रेट। तो रेट लिखेंगे बेटा, रेट दैट इज चेंज अपॉन कितना बेटा, टाइम। तो रेट क्या होता है बेटा, चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। ठीक है, जैसे रेट क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज रेट, वहां पे आप क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन कितना बेटा, टाइम। या एक्सेलरेशन भी रेट है, जिसमें वेलोसिटी अपॉन क्या बोलते हो, टाइम। बट हमारे लिए क्या है, रेट क्या होगा, जो चेंज होगा बेटा, वो चेंज क्या होगा, या तो कंसंट्रेशन या क्या, प्रेशर। क्या होगा, प्रेशर। वहां पे फिजिक्स में क्या होता है, चेंज क्या होता है, डिस्टेंस का, या चेंज किसका होता है, वेलोसिटी का। बट इन केमिस्ट्री चेंज हम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, या तो कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में या प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो लिखो बेटा चेंज, चेंज फॉर केमिस्ट्री, हमारे लिए चेंज क्या होगा बेटा, इज क्या, चेंज इन केमिस्ट्री क्या होगा, हाँ, या इज चेंज इन कंसंट्रेशन, और क्या बच्चों, चेंज इन
प्रेशर। तो चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन प्रेशर, ठीक है। अब क्या है, अगर गैसियस मीडियम है तो हमेशा चेंज किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे बेटा, प्रेशर। तो ये किसके लिखेंगे बेटा, गैस के लिए। किसके लिखेंगे, गैस के। तो अगर रिएक्शन क्या है, गैसियस मीडियम में, सारी के सारी इसमें गैस में है, तो चेंज किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे हम, प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो भी सारे गैस में नहीं है, किसमें, नहीं तो सॉलिड पे, अगर सॉलिड और लिक्विड होगा तो उसका प्रेशर जीरो मानेंगे। लिक्विड का मान लो, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर ना के बराबर ही होता है, ठीक है। तो हम उसको कंसिडर नहीं करना। देखिए क्या है बेटा, अगर वो दे के रखता है किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर तब तो हम कंसिडर करेंगे। अगर गिवन नहीं है तो हम नॉन वोलेटाइल मान के चलेंगे, तो उसका प्रेशर क्या मान के चलेंगे, जीरो मान के। हम क्वेश्चन करेंगे गैस के केस में, जिसमें दोनों आएगा, सॉलिड भी आएगा और लिक्विड भी आएगा। सॉलिड का प्रेशर आप जीरो मान के चलोगे, लिक्विड का प्रेशर जीरो मानोगे अगर गिवन नहीं है। अगर गिवन है तो वही वेपर प्रेशर गिवन होगा, तो जो गिवन होगा वही। अभी क्लियर है, ठीक है, राइट, क्लियर। सो यूनिट लिखे बेटा, यूनिट ऑफ रेट कंसंट्रेशन तो दोनों के केस में बेटा, गैस और उसमें एक्वस मीडियम दोनों में लिखे बेटा, ठीक है। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है बेटा, कंसंट्रेशन में क्या क्या लेंगे, मोलैरिटी। क्या लेंगे, मोलैरिटी बेटा। तो कंसंट्रेशन इज मोलैरिटी। कंसंट्रेशन इज मोलैरिटी, क्या है, मोलैरिटी, ठीक है, राइट। तो हमने रेट बोला बेटा, रेट क्या है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्या है बेटा, टाइम, ठीक है, राइट। जो चेंज केमिस्ट्री के लिए क्या हो सकता है, या तो चेंज इन कंसंट्रेशन हो सकता है या चेंज इन प्रेशर बेटा। अगर प्रेशर है तो सिर्फ किसके लिए होगा, गैस के लिए, बट कंसंट्रेशन किसके लिए होगा, गैस और एक्वस दोनों के लिए। और कंसंट्रेशन हमें कौन सी लेनी है बेटा, मोलैरिटी। क्या लेना है, मोलैरिटी, क्लियर है। मोलैरिटी मींस मोल्स पर लीटर। क्या लेना है, मोल्स पर लीटर, क्लियर बेटा। क्या लेना है, मोल्स पर लीटर। बस स्टार्टिंग किया बेटा, ओके। हाँ हाँ, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, तीसरा अगला चैप्टर, ठीक है। तो केमिकल का स्टार्ट किया, थोड़ा सा छोड़ देना जितना हमने लिखा है पेज। हाँ, ठीक है, राइट। और प्रेशर आपको लेना है बेटा, प्रेशर की यूनिट क्या हो सकती है, एटीएम या एमएम ऑफ एचजी बेटा। क्या हो सकता है, मिलीमीटर ऑफ एचजी बेटा। तो प्रेशर की जो यूनिट होगी बेटा वो क्या होगी, एटीएम या एमएम ऑफ एचजी में लेना है, ठीक है। तो आ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर में सिर्फ क्या पढ़ना है, रेट पढ़ना है। किसका, रेट ऑफ क्या, रिएक्शन। क्या है, कोई रिएक्शन हो रही है तो कितने दिनों में होगी, एक दिन में कंप्लीट होगी, 2 दिन में होगी, तो वो क्या होगा, रेट होगा। तो रेट क्या है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, टाइम। और जो चेंज है वो या तो क्या हो सकता है, कंसंट्रेशन लिख सकते हैं चेंज, या चेंज क्या लिख सकते हैं, प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हैं। मतलब कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, या कोई रिएक्शन अगर प्रोसीड कर रही है तो उसके प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, राइट। ठीक है, राइट। सो चेंज हमें लेना है या तो कंसंट्रेशन या तो क्या बेटा, टाइम, ठीक है। सो दिस मीन्स क्या है बेटा, जो रेट होगा वो क्या लिखेंगे, डेल्टा सी बाई क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा टी। चेंज किसके के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, चेंज को क्या बोलेंगे बेटा, चेंज को क्या लिखा है, डेल्टा। तो रेट इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन क्या लिखेंगे, डेल्टा लिख लेंगे, आ रहे ना डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, या क्या लिखेंगे बेटा, रेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा टी बाई डेल्टा क्या लिखेंगे, टी, डेल्टा सी। हाँ, ये चेंज इन कंसंट्रेशन भी चेंज इन टाइम है बेटा, ये चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू क्या है, टाइम, करेक्ट है। जैसे आप क्या हुआ, पानीपत से चले और यहाँ पहुंचे करनाल, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 40 किलोमीटर। तो इनिशियल कितना था, 0, फाइनल कितना था, 40। इनिशियल टाइम 0 और यहाँ पे टाइम कितना होता है, 30 मिनट। सो दिस मीन चेंज किड्स क्या लिखोगे आप, 40 अपॉन कितना, 30, क्लियर है बेटा। तो क्या होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चेंज किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में या किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर के रिस्पेक्ट। अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है या
कंसेंट्रेशन के चेंज में कितना आ रहा है उसको हम क्या लिखेंगे बेटा, रेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रेट। कोई डाउट यहाँ तक बेटा, किसी को भी डाउट ले? हाँ जी बेटा, हाँ लिख रहे हैं बेटा, यूनिट लिखे बेटा, यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट बेटा। तो यूनिट ऑफ रेट, तो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, अगर क्या लिख रहे हैं हम, रेट को क्या लिख रहे हैं बेटा, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी लिख रहे हैं। तो जो यूनिट आएगी बच्चों वो क्या आएगी, कंसंट्रेशन की यूनिट, दैट इज, है ना, क्या लिखेंगे, मोलर। क्या लिखेंगे, मोलर अपॉन कितना बेटा, टाइम। क्या लिखेंगे, टाइम। और मोलर को हमने क्या लिखा था, मोल पर लीटर। क्या लिखा था, मोल पर लीटर इनटू कितना बेटा, टाइम। और लिख सकते हैं हम क्या, मोल फिर लीटर इनवर्स और टाइम। नहीं बेटा सेकंड नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, टाइम कुछ भी हो सकता है बेटा, अभी मैं लिख पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन, अगर मैं आपसे पूछूं करोजन, तो करोजन रिएक्शन का टाइम क्या होता है, 1 सेकंड 2 सेकंड, सालों लगते हैं, है ना। और बहुत सारी जो एक्सप्लोजिव रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट होती है। बम फटना, तो बम क्या तुरंत फट गया, फ्रैक्शन सेकंड में कंप्लीट हो गई रिएक्शन। तो बहुत सारी रिएक्शन क्या है बेटा, सेकंड्स में कंप्लीट होती है, बहुत सारी रिएक्शन टेक्स इयर्स टू गेट कंप्लीट। लेट्स फॉर डिकेइंग या प्रोडक्शन ऑफ क्या फॉसिल फ्यूल्स, तो है ना, क्या बहुत सारी केमिकल बायो रिएक्शंस होती है जिसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, वो भी क्या होती है, सालों लगते हैं उसमें रिएक्शन में। तो बहुत सारी रिएक्शन क्या है बेटा, टाइम कम टाइम होती है, बहुत सारी क्या होती है, ज्यादा टाइम। हाँ, मोल पर लीटर अपॉन कितना बेटा, टाइम, या मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। क्लियर है, राइट। या तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, रेट क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। हाँ जी बेटा, क्या, ठीक है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पी, या तो क्या लिखेंगे बेटा, एटमॉस्फेयर, ठीक है, अपॉन कितना बेटा, टाइम, या mm मिलीमीटर ऑफ Hg अपॉन कितना बेटा, टाइम। ठीक है, राइट। तो यूनिट क्या हो सकती है, एटीएम टाइम इनवर्स, या mm अपॉन टाइम इनवर्स, है ना। 1 ATM बच्चों कितना होता है, 760 कितना mm ऑफ Hg, है ना। तो कभी कन्वर्जन करना पड़े तो 1 ATM इज इक्वल टू कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg। क्लियर है बेटा, राइट। यहाँ पे लिखे बेटा, लिखेंगे, लिखेंगे टाइम, टाइम यूनिट ऑफ टाइम कैन बी बेटा, यूनिट ऑफ टाइम कैन बी, यहाँ पे जो टाइम, हाँ जी बेटा, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी ATM और mm मिलीमीटर। हाँ, और इसके बाद लिखना है या तो ये या तो ये बेटा, हाँ, या तो ये या तो ये बेटा, ठीक है। लिखिए बेटा, यूनिट ऑफ टाइम कैन बी सेकंड और मिनट बेटा, सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, और आवर हो सकता है, ठीक है ना, या फिर वीक हो सकता है, या फिर फोर्टनाइट हो सकता है बेटा, फोर्टनाइट मतलब 15 दिन, है ना, या फोर्टनाइट हो सकता है, या ईयर हो सकता है बेटा। तो टाइम कुछ भी हो सकता है बेटा। हाँ, क्या कह रहे हो, मंथ भी लिख देते हैं, ठीक है, राइट। तो मंथ, बहुत सारी ऑर्गेनिक में आप रिएक्शन पढ़ेंगे हम जाके, तो वो क्या होता है, कुछ बहुत जल्दी कंप्लीट होती है, कुछ बहुत ज्यादा टाइम लेती है कंप्लीट होने, ठीक है। तो टाइम वेरिएबल है यहाँ पे, हमें कोई ऐसा यूनिट नहीं लिखनी है, ठीक है ना, कि हमें टाइम सिर्फ किसमें लिखना है बेटा, सेकंड में लिखना है, ना ही हमें कन्वर्ट कर। जो भी यूनिट गिवन होगी उसकी यूनिट के हिसाब से हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे, मंथ में करेंगे या वीक में करेंगे या सेकंड में करेंगे। क्लियर है, राइट। कोई डाउट बेटा। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच क्या, इन विच वी स्टडी द रेट और मैकेनिज्म। दो चीज स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। रेट को हमने डिफाइन किया बेटा, क्या, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ चेंज या तो क्या हो सकता है बच्चों, कंसंट्रेशन, या क्या हो सकता है, प्रेशर। और जो टाइम हो सकता है बेटा, टाइम कुछ भी हो सकता है, सेकंड, मिनट, आवर्स, वीक, मंथ, फोर्टनाइट या ईयर, कुछ भी हो सकता है। क्लियर बेटा, ठीक है, राइट। तो ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है ना, क्योंकि ये जो आज हम भी सीखने जा रहे हैं बेटा, ये काफी आगे कंटिन्यू रहेगा ये सारी चीजें, इसलिए पहला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो देखिए,
मैंने एक रिएक्शन लिखी बेटा, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 2A + 3B gives 4C। क्या लिखा? 2A + 3B gives 4C, राइट। लेट्स सपोज क्या है, इनिशियली एट टाइम t = 0। क्या है? इनिशियली एट टाइम t = 0 बेटा, इसकी कंसंट्रेशन कितने ले लिए थे हमने? 10, और इसकी कंसंट्रेशन भी कितने ले रखी थी? 10, दोनों की 10 ले रखी थी, और इसकी क्या थी? 0 थी, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। क्लियर है बेटा? फॉर एग्जांपल ऐसी समझते, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आफ्टर 5 मिनट, लेट्स सपोज ऐसे या 5 मिनट, या लेट्स सपोज मैं t1 सेकंड ले लेता हूं, या आफ्टर t1 सेकंड, 5 मिनट बाद, 5 सेकंड बाद, जो भी लिखना चाहे, जिस भी टाइम पे लिखना चाहे, ठीक है, राइट। तो लेट्स सपोज इससे अगर मैं कहता हूँ इससे इसके कितने हो गए, इससे कितने, अगर मैं 5 सेकंड बाद बोलता हूँ कि इसके 2 मोल्स निकल गए, तो इसके कितने मोल्स निकलेंगे? 3। अगर इसके कितने मोल्स आएंगे बेटा? 2। तो सेम टाइम पे इसके कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे? 3। और इसके कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। ये मतलब हुआ ना बेटा? क्योंकि अगर हम इसके पूछे रिएक्ट कैसे कर रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे? इसके 2 मोल इसके किससे? 3 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, और इसके कितने मोल्स बन रहे हैं? 4 मोल्स बन रहे हैं। यही मतलब इसका। सो दिस मींस क्या है, अगर इसके क्या मिले बेटा, आफ्टर t1 टाइम पे इसके अगर 8 मोल्स बचे हुए हैं, तो इसके कितने बचे रह जाएंगे? 7। क्योंकि 10 में से कितने चले गए? अगर 2 चले गए, तो इसके 10 में से कितने जाएंगे? 3। इसके 2 से इसके कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे बेटा? 3 करेंगे। और इसके कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। क्लियर है ना? ये क्या है बेटा, जो ये इसको क्या बोलते हैं? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब जिस मोलर रेशियो में रिएक्शन क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट क्या कर रहा है? बन रहा है। तो हम कैसे बोलते हैं इसको, रीड कैसे करते हैं? 2 मोल ऑफ A reacts with 3 moles of B to give 4 moles of C। तो इसका मतलब अगर इसके 2 चले गए, तो 10 में से कितने बचे रहेंगे? 8। तो इसके कितने जाएंगे बेटा? 3 जाएंगे। तो इसके कितने बचे रहेंगे? 7। और इसके कितने प्रोड्यूस होंगे? 4। कोई डाउट यहाँ तक? इस स्टेप में कोई डाउट? क्लियर? अब इसका मतलब मैं अगर बोलता हूँ बेटा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्योंकि ए क्या कर रहा है? डिसअपियर कर रहा है। ए क्या कर रहा है? डिसअपियर कर रहा है। ए खत्म हो रहा है। या और लिखें रेट ऑफ कंजम्पशन। ए क्या कर रहा है? कंज्यूम हो रहा है ना? रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ कंजम्पशन किसका? ऑफ ए। क्लियर है ना? राइट। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, तो रेट हमने क्या लिखा था बच्चों? चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज क्या होता है बेटा? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस कितना बेटा? इनिशियल टाइम। यही लिखते हैं चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। सो दिस मींस क्या लिखे बेटा? फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है इसकी? 8 माइनस कितना बेटा? 10 अपॉन लेट्स सपोज मैं इसको लिख देता हूँ 5 मिनट लिख देता हूँ। कितना लिखता हूँ? 5 मिनट लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो इसको क्या लिखें बेटा? 5 माइनस कितना बेटा? 0। तो इसको कितनी वैल्यू आएगी? -2 बाई कितनी आई बेटा? 5। कोई डाउट? लिख लेंगे बेटा इसको। देवान सभी आवाज आ रही बेटा? ये सर अब आ रही है। ठीक है। तो अभी हमने क्या किया बेटा? हमने कोई एक रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है ना? और इनिशियल हमने मोल्स ले रखे बेटा 10 और 10, ठीक है, राइट। क्लियर है? तो अगर किसी टी टाइम पे लेट्स सपोज 5 मिनट बाद इसके कितने 2 मोल्स चले गए, तो इसके कितने मोल्स जाएंगे बेटा? 3 मोल्स जाएंगे। और इसके कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे? 4 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। क्लियर है? राइट, ठीक है। सो दिस मींस कितना बचेगा इसका? 8 में से कितना बचेगा बेटा इसका? सॉरी, कितना? 8 से 10 से कितना? 8 हो गया। ये कितना हो गया? 7। और ये कितना बनेगा बेटा? 5। इसकी यूनिट मोल पर लीटर पर टाइम। हाँ, पड़ता है। और इस बार टाइम क्या रहेगा? मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर मैंने इसको क्या लिखा है? मिनट लिखा। दोबारा जो चेंज होता है बेटा, चेंज क्या होता है? हाँ, इसके बाद ना अभी कुछ नहीं बताया। ठीक है, राइट। सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट लिख। हाँ, रिएक्टेंट लिख सकते हैं, Hello? बिल्कुल लिखेंगे, बट अभी हम जनरलाइज करेंगे, Sir- बाद में जनरलाइज करेंगे। हाँ, ठीक है, राइट। अब लिखिए बेटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, अगर मैं बी लिखता हूँ यहाँ पे, तो बी भी रिएक्टेंट है।
और यहाँ पे क्या लिखे बिफोर, इसमें भी क्या लिखे बेटा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी लिखे। अब यहाँ पे फॉर्मूला तो सेम ही रहना है, फाइनल माइनस इनिशियल बेटा। तो इस बार कितना लिखेंगे इसको, 7 माइनस 10 अपॉन 5 माइनस 0, तो इसको क्या लिखेंगे 3/5, तो लिख लेंगे बेटा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ठीक है राइट। तो अगर हम अब लिखते हैं बेटा सी के रिस्पेक्ट में, तो अब डिसअपियरेंस की जगह क्या लिखेंगे बेटा, रेट ऑफ अपीयरेंस, है ना, अपीयर हो रहा है। या कंजम्पशन के जगह लिखेंगे बेटा फॉर्मेशन, क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन। और ये किसका लिखेंगे बेटा, सी का, सी, और क्या लिखें, सी लिखें। तो इसका क्या आंसर आएगा बच्चों बताइए, फाइनल क्या था इस बार, फाइनल था 4, इनिशियल क्या वैल्यू थी 0, इस बार क्या लिखे 4 माइनस 0/5, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4/5। तो इनके बीच में कोई रिलेशन रहता है? हाँ अभी रिलेशन निकाल रहे बेटा, वही निकालने जा रहे हैं, वही निकालने जा रहे हैं, सॉरी प्लस में। अब देखिए क्या है बेटा, हाँ हमारा जो हमने हेडिंग क्या लिखी थी, क्या मेजर करता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन। अभी आप ध्यान से देखिए, मैंने इतनी देर में 5-10 मिनट में कभी भी जब इसको स्टडी कर रहे हैं, मैंने रेट ऑफ रिएक्शन वर्ड यूज नहीं किया। मैंने क्या किया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ क्या वर्ड किया है, फॉर्मेशन यूज। मैंने रेट ऑफ रिएक्शन नहीं किया। अब देखिए पूरी रिएक्शन का रेट क्या होगा, देखिए हाँ हम क्या चाहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन अगर होगा, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन चाहे हम ए के रिस्पेक्ट में लिखे तो भी सेम होना चाहिए, चाहे बी के रिस्पेक्ट लिखे तो भी सेम होना चाहिए, चाहे सी के रिस्पेक्ट में लिखे तो भी सेम होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन ए में अलग होगा, बी के लिए अलग होगा, सी के लिए अलग होगा, फिर रेट ऑफ रिएक्शन बोलने की जरूरत ही नहीं है। फिर तुम सिर्फ बोले रेट ऑफ क्या ए, रेट ऑफ क्या बी, या रेट ऑफ क्या बोले सी, रिएक्शन वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रिएक्शन में तो क्या आएगा बच्चों, तीनों आएगा, ए बी और सी भी है। अब तो अब देखिए क्या करें, केमिस्ट क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम क्या करना चाहते हैं, मैं तीनों चीजें लिख रहा हूँ और आप मुझे इसका आंसर देंगे, ठीक है ना राइट। मैंने क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, रेट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखा बेटा, ए कितना आया था -2 कितना 5, ठीक है। और रेट लिखा था बेटा विथ रिस्पेक्ट टू कितना, बी कितना लिखा था -3/5। और मैंने रेट लिखा बेटा विथ रिस्पेक्ट टू क्या, सी इज इक्वल टू कितना बेटा 4/5। अब केमिस्ट क्या चाहता है बेटा, केमिस्ट चाहता है, लेट्स सपोज मैंने अगर आर्यन से पूछा, तो आर्यन से पूछा कि ए का रेट कितना है, तो आर्यन ने कितना बोला 2/5, ठीक है ना। आदित्य से पूछा तो कितना बोला 3/5, सान्या ने बोला कितना 4/5। अब मैं चाहता हूं कि आप तीनों, आदित्य, सान्या और आर्यन, आप तीनों अगर सेम आंसर बताना हो तो क्या करोगे, अगर तीनों का आंसर सेम करना हो तो क्या करोगे। अगर मैं पूछता हूं अगर तुम तीनों को अपना आंसर सेम बनाना है तो क्या करेंगे आप? सर एक ही चीज के रिस्पेक्ट में देखे ना, अलग अलग देख रहे हैं। ओके अच्छा, अगर मैं ऐसे कहता हूँ, देखिए आर्यन और अगर ये तीनों आपस में बात करते तो इसका सॉल्यूशन निकलता क्या। आर्यन क्या कहता है, यार मैं अपने आंसर को 2 से डिवाइड करके बताता हूँ, और सान्या बोलती कि मैं आंसर, या आदित्य बोलता है मैं आंसर 3 से डिवाइड करके बताता हूँ अपना, और सान्या क्या करती है, मैं आंसर अपना 4 से डिवाइड करके बताता हूँ। तो अगर आदित्य अपना आंसर 2 से डिवाइड करके बताता तो कितना आता, 1/5, ठीक है, वो माइनस बाद में भी देख लेगा। और आदित्य कितना बताता, और ये कितना बताएगा, सान्या कितनी हो जाएगी 1/5। क्या आप तीनों का आंसर सेम आया कि नहीं आया बेटा,
तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैं तो आंसर सेम करने को कहा था, तो सेम करने का यही तरीका है कि हम क्या करें कि जिस भी कोफिशिएंट से, अब देखिए आपने कहा सारे ने किससे डिवाइड किया, 2 से, और आदित्य ने किससे किया, 3 से, और आप सानिया आपने किससे करा, 4 से। इसका मतलब जब आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब आप रेट किसी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, नाउ दिस विल कॉल्ड एज इन रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन बना क्योंकि अब तीनों का आंसर क्या आया, सेम है। और अब देवांश हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं बेटा कि इन तीनों के रेट में क्या रिलेशन है। कोई डाउट, क्लियर है ना बेटा, राइट, ठीक है। तो प्लीज को तीनों को लिखेंगे बेटा इसी पे। देवांश समझ में आया बेटा, यस सर। ठीक है, राइट। सो दिस मीन्स, अब मैं लिख रहा हूँ बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। क्या लिख रहे हैं, ROR मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया, जो ये रेट था किसका, A का, दैट इज डेल्टा A बाय क्या लिखा, डेल्टा T, है ना। इसको किससे डिवाइड कर दिया बेटा, 2 से, ठीक है, राइट। और हम क्या कर रहे हैं बेटा, जो रेट है, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है बेटा। रेट कम और क्या होता है, ज्यादा होता है, बट रेट नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, राइट। सो दिस मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी मैं लिखवा दूंगा इस लाइन को। अब ये किसके इक्वल हो गया बेटा, किसके इक्वल हो गया, 1 बाय किससे, -1/3 इंटू डेल्टा dB बाय डेल्टा T, है कि नहीं, ठीक है, राइट। इसका क्या था बेटा, रेट, इसको आपने क्या लिखा था, यहीं पे लिख लेंगे, तो इसको क्या लिखा था, डेल्टा A बाय कितना बेटा, डेल्टा T इज इक्वल टू, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या देते हैं अभी माइनस से, तो ये कितना है, -3 बाय कितना, 5। इसको क्या लिखे, डेल्टा B बाय डेल्टा T माइनस, ये 2 था बेटा ना, और ये 3/5, और ये क्या लिखे, डेल्टा C बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 4/5। तो प्लीज जरूर लिख लेंगे बेटा इसका क्या मतलब, ठीक है। अब इक्वल टू किसके लिख दें हम, 1/4 इंटू डेल्टा C बाय डेल्टा। क्या आप सभी का आंसर सेम होगा बेटा, यस, अब सेम। तो इसको क्या कहेंगे बेटा हम, रेट ऑफ रिएक्शन। किसकी बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला कुछ नहीं बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कुछ नहीं करना। कहने का ये मतलब है कि हम रेट किसी भी टर्म्स में निकाल सकते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, या तो A के रिस्पेक्ट में, या B के रिस्पेक्ट में, या C के रिस्पेक्ट में। जैसे अगर मैं ऐसे कहता, ठीक है, कि जो रेट है, रेट ऑफ जो C है बेटा, वो 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, ऐसा बोलता, क्या बोलता, 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। तो आप क्या करते हैं, ये आपको क्या गिवन है, रेट ऑफ C गिवन है, इसका मतलब आपको क्या गिवन है, ये गिवन है, और इसको किससे डिवाइड कर देते, 4 से, तो मुझे क्या मिल जाता, रेट ऑफ रिएक्शन है। तो कहने का ये मतलब बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जिसकी भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी बिफोर, उसकी वैल्यू पुट करके हम रेट निकालेंगे। या तो हमें क्या गिवन होगा बेटा, रेट गिवन होगा, हमें रेट ABC का कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें पता चल गया रिलेशन क्या है, या फिर क्या हो, किसी का रेट देके आपसे क्या पूछ सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है बेटा, कोई डाउट, कोई डाउट, राइट, ठीक है। किसी को डाउट बेटा, बात से क्लियर है, तो हम इसको जनरलाइज कर रहे हो बेटा, ठीक है, राइट। तो अगर मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, A प्लस B गिव C प्लस D, ठीक है, राइट। कोई भी रिएक्शन हमने लिखी, ठीक है, ये अनबैलेंस रिएक्शन है, हमने इसको बैलेंस कर दिया, A B C और किससे बेटा, D, लिख दिया D। अब मैं लिखता हूं रेट ऑफ A, है ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, तो क्या लिखेंगे हम, माइनस, अब क्या लिखेंगे बेटा, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव बेटा, तो रिएक्टेंट के साथ हमेशा कौन सा साइन लगाएंगे हम, माइनस, क्योंकि उसकी फाइनल कंसंट्रेशन कम हो चुकी होगी इनिशियल से,
तो रेट कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए रेट जब कभी भी हम किसके साथ लगाएंगे, ठीक है ना, तो माइनस साइन लगे किसके साथ, रिएक्टेंट के साथ। तो माइनस कितना होगा, डेल्टा ए बाय क्या बेटा, डेल्टा टी, या फिर अगर चेंज स्मॉल है तो क्या लिखते हैं, माइनस डी ए बाय क्या लिख देते हैं, कोई डाउट बेटा, क्लियर है। सिमिलरली जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है किसका है बेटा, v का, उसको क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा v बाय डेल्टा c इज इक्वल टू कितना, माइनस dv बाय dt, करेक्ट है। अब लिखे बेटा रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस किसका बेटा, c का, तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ प्लस साइन लगाएंगे या लगाने की जरूरत नहीं, तो डेल्टा c बाय डेल्टा t या dc बाय क्या लिखेंगे बेटा, dt, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या बेटा, d लिख देंगे, वो क्या लिख देंगे, डेल्टा d बाय डेल्टा या dd बाय dt बेटा, क्लियर। अब मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम किसी के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो क्या लिखें, दैट इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, -1 बाय ए डी ए बाय क्या, डी टी, या डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, या क्या लिखेंगे बच्चों, -1 बाय बी डी बी बाय डी टी, या 1 बाय सी डी सी बाय डी टी, या 1 बाय डी 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 बाय डी। तो प्लीज लिख लें। क्लियर है बेटा, किसी को भी डाउट है, क्लियर है बेटा, कोई डाउट, करेक्ट है, ठीक। इसका मतलब अगर मैं जो हमने रिएक्शन लिखी थी, लिखा था हमने 2a + 3b = 4c बेटा, ठीक, राइट। सो जब हमने लिखा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, या फिर क्या बोलते हैं इसको, और बोलेंगे रेट विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, या ए, क्या लिखेंगे, रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए, या क्या बोल रहे देवांश, मैं समझ नहीं आ रहा बेटा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी, ब्रेक होके आ रही है। सर आपने सी की जगह मैंने रिएक्शन में, अच्छा डी, ओके, क्लियर है बेटा। तो वर्ड ऐसे बोलेगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, या रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए, या ऐसा वर्ड बोलेगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, क्या बोलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। सिर्फ जब रेट ऑफ रिएक्शन बोलेगा तब वो रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन जब वो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्या बोलेगा, ए, इसमें वो किसकी बात कर रहे हैं, रेट विथ रिस्पेक्ट टू किसकी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, ये याद रखना, ठीक है इक्वल, एक ही चीज। सो या बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्या बेटा, ए। सो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस डी ए बाय क्या लिखेंगे, डी, क्या लिखेंगे, माइनस डी ए बाय डी। या फिर अगर वो सिंपल ऐसे बोलता है कि बताइए रेट ऑफ रिएक्शन, सिर्फ क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या रिएक्शन होगा, -1/2 डी ए बाय डी।
क्लियर है? तो प्लीज जरूर लिख लेंगे, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए या रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए या रेट ऑफ ये। तो प्लीज ये याद होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो फिर अगर आप कंफ्यूज ना हो जाए यहाँ पे। रेट ऑफ, जब कभी भी बोलेगा रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्टर और प्रोडक्ट का नाम लेगा यहाँ पे, तो दिस मींस वो क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है किसी रिएक्टेंट का या क्या बेटा, प्रोडक्ट का। क्लियर है बेटा? कोई डाउट बेटा? क्लियर है? सो कहने का मतलब क्या है बेटा, सिर्फ इतना है कि जब मैं सिर्फ क्या लिखता हूँ, ये टर्म लिखता हूँ बेटा, सिर्फ ये, तो ये रेट है किसका, रेट ऑफ रिएक्शन किसका, ए का। लेकिन जब मैं क्या करता हूँ बेटा, इस पूरे को लिखता हूँ एक साथ, इस पूरे को लिखता हूँ एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ, क्या हो जाएगा, रिएक्शन। क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जब आप सिर्फ इतना लिख रहे हैं, ये ग्रीन वाला पार्ट, तब तो ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्या, ए। लेकिन जब कोफिशिएंट से आप डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। माइनस के साइन आता है, माइनस के साइन साथ में, माइनस रखना चाहते हो तो बाहर दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? क्या रिलेशन है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ उसमें? तो दिस मींस हमने क्या लिखा था बेटा, अगर हम इसका रिलेशन लिखना चाहेंगे तो हमने क्या लिखा था, ROR रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिखा था, -1/2 dA/dt इज इक्वल टू -3 dC/dt इक्वल टू 1/4 dB/dt या 1/dC/dt। अब इसको क्या लिखते हैं हम, RA बोल सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ ए है। तो दिस मींस क्या लिखूं मैं, ROR इज इक्वल टू कितना लिखे बेटा, -RA अपॉन कितना बेटा, 2 इज इक्वल टू कितना, इसको क्या लिख दिया, RB अपॉन कितना, 3 इज इक्वल टू क्या लिख दिया, RC अपॉन कितना बेटा। क्लियर है? RE का मतलब रेट ऑफ ए, RB रेट ऑफ बी, और RC क्या है, रेट ऑफ सी। इसका मतलब अगर मुझे किसी एक का रेट गिवन हो तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, बाकी का रेट निकाल सकता हूँ। कोई डाउट बेटा किसी को भी? क्लियर है बेटा? ठीक है, ठीक है बेटा। डी और क्या था, सी था ना? क्लियर है बेटा? माइनस RB के साथ। और जब रेट लिख देंगे बेटा, तो रेट तो पॉजिटिव ही आने वाला है, तो हम यहाँ पे क्या करें, नेगेटिव साइन हटा दें, क्योंकि -dA/dt खुद ही नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत बस नहीं। क्लियर है ना बेटा? क्योंकि रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, सो दिस मींस क्या है बेटा, अगर मैं यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं, अब रब कर देंगे तो रिएक्टेंट के साथ क्या यूज करेंगे, माइनस का साइन। प्रोडक्ट के साथ क्या करना है, माइनस का साइन यूज करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जब कभी भी रेट किसी रिएक्टेंट का गिवन है, प्रोडक्ट का गिवन है, उसके अगर हम कोफिशिएंट से डिवाइड कर दे तो क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तब कर देंगे बेटा, देखिए लेट्स सपोज क्या है बेटा, इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 इसकी A0 मोल्स थे, और इसके कितने थे बेटा, B। मोल्स का मतलब मैंने वॉल्यूम कितना ले लिया, अगर 1 ले लिया तो मोलैरिटी कितनी होगी, मोल्स कितने होगी, 1। जैसे क्या हो गया बेटा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन कितना होता है, लीटर। अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन ले लूं, सो दिस मींस जो मोल्स, ये क्या होगा, कंसंट्रेशन यहाँ पे मोल्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो ये मोल्स बोलूं या क्या बोलूं बेटा, मोलर बोलूं, है ना? ठीक है राइट। तो लेट्स सपोज क्या है बेटा, A0 और कितना B0 है, या कंसंट्रेशन मान लीजिए कितना, A0 और B0 क्या है, नहीं अभी कुछ और कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, फिर ये चेंज करना।
अब क्या होगा, अगर ए नॉट से कितना 2x निकलता है तो इससे कितना निकलेगा 3x, है ना। डिसोशिएट तो अगर हम x के टर्म्स में डिसोशिएट बोलेंगे तो इससे अगर कितना होगा 2x निकलेगा तो इससे कितना निकलेगा 3x, इससे के कितने बनेंगे 4x। जैसे अभी हमने बोला था x को अगर मैं 1 मानता तो इसके कितने गए थे 2 गए थे, तो इसके कितने गए थे 3, इसके कितने बने थे 4, ठीक है। और अगर इसके 4 निकलेंगे तो इसके कितने जाएंगे, इसके अगर 4 निकलते तो इसके कितने निकलेंगे 6 है ना, और इसके कितने बनेंगे 8। तो मैं लिखना क्या चाह रहा हूं, अगर a से कितना निकलेगा बेटा 2x, तो b से कितना निकलेगा 3x, और ये कितना बनेगा बेटा 4x। c माइनस सी अल्फा। हाँ बिल्कुल c माइनस l। अब क्या है, रेट ऑफ a लिख रहा हूँ बेटा, क्या लिख रहा हूँ रेट ऑफ क्या a। अब रेट ऑफ a क्या होगा माइनस da बाई क्या लिखते हो आप dt, ठीक है। अभी मैं सिर्फ a लिख रहा हूँ बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, क्या लिखा है रेट ऑफ क्या लिखा है a। सो इसको क्या लिखेंगे माइनस d बाई dt, और आप यहाँ लिखते हैं फाइनल माइनस e से लिखते हो, तो क्या लिखोगे a नॉट माइनस 2x माइनस कितना लिखोगे a नॉट, ऐसे लिखते हो आप मैथ्स में। चेंज का फाइनल माइनस क्या है बेटा इनिशियल, तो a नॉट से क्या हो गया a नॉट बच्चों क्या हो गया कैंसिल, तो ये क्या मिला 2 इंटू dx बाई क्या मिला dt, क्या मिला 2 इंटू dx बाई dt। कोई डाउट, मतलब हम यहाँ पे जो रेट लिखना चाह रहे हैं आप किसके टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं x के टर्म्स में, कि कितना निकल गया है या कितना क्या हो रहा है अपीयर हो रहा है, ठीक है राइट। सिमिलरली अगर मैं रेट लिखता, रेट ऑफ b लिखता बच्चों, तो क्या लिखते हैं माइनस db बाई क्या लिखते हैं dt, हाँ माइनस dt, यहाँ पे b नॉट माइनस कितना बेटा 3x माइनस b नॉट, तो इसको कितना लिखते हैं 3dx बाई dt लिखते हैं, करेक्ट है ना। बिफोर फाइनल माइनस इनिशियल बेटा, फाइनल कंसंट्रेशन ये इनिशियल ही है, फाइनल माइनस इनिशियल, डी क्या है चेंज ही तो है, ठीक है राइट। सो रेट इज इक्वल टू क्या है रेट ऑफ सी लिखेंगे तो प्लस dc बाई dt इज इक्वल टू कितना होगा dc बाई dt इज इक्वल टू 4x माइनस 0 दैट इज 4 dx बाई क्या बेटा dt। कोई डाउट बेटा, क्लियर है। क्या इसको मैं RA कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ बेटा, यस अभी हमने बोला था इसको हम क्या लिख सकते हैं RA, रेट ऑफ RA, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा RB, और इसको क्या लिखते हैं RC, ठीक है राइट। सो दिस मींस इन तीनों में क्या, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं बेटा तो ये किसके बराबर आ जाएगा dx बाई dt के बराबर। इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा dx बाई dt, और इसको मैं 4 से डिवाइड करूं तो dx बाई dt होगा। इसका मतलब क्या ये तीनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, तो इसका मतलब हम जो dx बाय, अभी मैंने क्या लिखा था ROR लिखा था, वो क्या लिखा था RA बाय 2 R इक्वल टू RB बाय 3 इक्वल टू RC बाय कितना 4, ठीक है। पहले लिख लीजिए बेटा सबको, लिस्ट लिख लीजिए। और अगर आपके चैप्टर आएगा बेटा आता है पहले से, तो आपको मैकेनिज्म पढ़ने में आसानी होगी जब आप SN1 SN2 पढ़ोगे या E1 और E2 पढ़ोगे बेटा, वहां पे भी इजी लगेगा, मैं वहां पे भी आसानी। क्लियर, तो देख रहे हैं तो देख रहे हैं क्लियर है बेटा राइट, ठीक है। कोई डाउट बेटा यहाँ तक, मतलब हम किसके टर्म्स में लिखना चाहते हैं बेटा x के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं रेट को, हाँ x है जो डिसअपियर हो रहा है, मतलब जो रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, मतलब यहाँ पे x क्या है बताइए, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, x वेरिएबल है ना, a नॉट b नॉट तो कांस्टेंट हो गया, x ही तो वेरिएबल है, तो इसका मतलब चेंज किसके रिस्पेक्ट में देखिए कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में कि वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, इसीलिए dx बाई dt के रिस्पेक्ट में देख लीजिए, है ना। क्लियर है बेटा,
सर आपने बोला चेंज वेरिएबल के रिस्पेक्ट में देखेंगे, हाँ जी, हाँ जी। वो कैसे हो सकता है? वो वेरिएबल मतलब क्या है बेटा? कंस्टेंट रेट, क्या रेट किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। अगर कंसेंट्रेशन बेटा चेंज ही नहीं हो रही तो रेट देखने का मतलब क्या है? नहीं नहीं, आप बात समझे नहीं। हाँ एक हाँ कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में देखने का मतलब, जैसे आपने बोला वेरिएबल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में अगर हम चेंज देख रहे हैं, हाँ मैं बेसिक सेंटेंस की डेफिनेशन पे आ रहा हूँ, मतलब उसका मतलब गलत निकल कर आ रहा है कि मतलब एक क्वांटिटी हाँ चेंज हो रही है और हम उसके साथ साथ उसका रेट देख रहे हैं कि कैसे रेट भी चेंज हो रहा है। हाँ। तो नहीं, अगर हम क्या कह रहे हैं, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, ठीक है ना, तो किसी एक टाइम पे लेट्स सपोज क्या होगा, अगर अब ऐसा रेट हो सकता है, देखिए लेट्स सपोज आपके पास क्या है, अगर हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, फॉर एग्जांपल लगभग पार्ले जी में जॉब करते हैं, ठीक है ना, पार्ले जी में रोज कैंडीज बन रही है, ठीक है राइट, आप प्रोडक्शन मैनेजर हो, आप जब सुबह आए, ठीक है ना राइट, सुबह शाम आपने प्रोडक्शन देखा, अगले दिन सुबह जब आए तो मालिक आया, उसने पूछा कल का प्रोडक्शन क्या है, तो आप बोलोगे कल 50,000 क्या बनी, टॉफीज बनी या कैंडीज बनी, तो 50,000 अपॉन कितना, 24 आवर, ठीक है, तो वो आपको हिसाब लगा लेगा कि 1 घंटे में कितनी टॉफी बनी, ये बना, ठीक है राइट। तो ये रेट हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, एवरेज रेट, पूरे दिन भर का रेट। लेकिन अगर वो बोलता है कि 11:05 पे रेट बताइए, तो कैसे बताएंगे आप? अगर मैं ये पूछता हूँ कि 11:05 बताइए कितनी टॉफी बनी है, तो आप क्या बताओगे, कैसे बताओगे? पहले आवर्स में निकाल दो 11 घंटे सर जो 1 मिनट में बननी है पर रेट के हिसाब से। नहीं, कोई जरूरी थोड़ा ना कि 11:05 में क्या पता मशीन खराब हो गई, एक्सेप्शन नहीं हुआ बेटा, यही रीजन है। आप क्या करते हैं एग्जैक्टली बेटा, मैथ्स क्यों पढ़ते हो आप, केमिस्ट को सपोर्ट करने के लिए, आप क्या करोगे कि सर ये है ग्राफ, इसका कंसंट्रेशन वर्सेस किसका, टाइम का, पूरे दिन भर का। अब 11:05 यहाँ पे था, तो आप 11:05 पे क्या करोगे देवांश? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट नहीं करोगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करोगे, स्लोप निकालोगे, और ये क्या है, इधर सी इधर टाइम, तो डीसी बाई डी तो रेट है। सर डिफरेंशिएट तो करके स्लोप ही तो आती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही कह रहा हूँ, तो आप वही क्या तो करोगे, बोला था मैंने। डिफरेंशिएट, सॉरी, तो आप उसी टाइम पे क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो यस डिफरेंशिएट सर। करके आप रेट निकाल लोगे। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि बेटा जो रेट है वो क्या है, किसी भी टाइम को, जब आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको रेट चाहिए तो आप क्या करो, कंसंट्रेशन को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसीलिए हम किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, डीएक्स के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, क्लियर है राइट। या तो क्या हो, हम ऐसे लिख दें, एक्स क्या है, ए नॉट और बी नॉट कांस्टेंट थे, उससे कुछ निकल रहा था, तो जो निकल रहा था या कुछ जो बन रहा था वही तो क्या था, वेरिएबल था ना, वही क्या था, वेरिएबल था। तो या तो मैं डायरेक्ट यहाँ कंसेंट्रेशन लिख दूं या क्या लिख दूं, एक्स लिख दूं, तो एक्स लिख देंगे तब इसको क्या बोलेंगे, डीएक्स बाय डीटी। कंसेंट्रेशन लिखेंगे तो सीधे क्या लिखेंगे, डीसी। क्लियर राइट। सो दिस मींस क्या है बेटा, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता, ठीक है राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके ऊपर, ये जो मैंने अभी दिया था उसमें एग्जाम्पलर में अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे हम कल की क्लास में। सो दिस मींस क्या लिखिए बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ बेटा अगर dx बाय dt लिखता हूँ, सो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखा था हमने यहाँ पे, RA बाय कितना बेटा 2 इक्वल टू RB बाय कितना, P इक्वल टू RC बाय क्या लिखा था 4। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता बेटा 2 से, तो ये dx बाय dt बन गया, इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो क्या बन गया, dx बाय dt, इसको 4 से डिवाइड करें तो क्या बन गया, dx बाय dt। सो दिस मींस क्या होगा, आर ओ आर क्या लिखे हम, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखते हैं, dx बाय dt इक्वल टू क्या बेटा, RA अपॉन 2 इज इक्वल टू RB अपॉन 3 इज इक्वल टू RC अपॉन कितना 4। तो हमने क्या करा, अब हम रेट क्या लिखा है, किसके टर्म्स में लिख दिया, x के टर्म्स में भी लिख दिया, तो प्लीज इसको लिखिए, ठीक है। बाद में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, जब हम फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है x की वजह। क्लियर है, क्लियर। तो कहने का मतलब बेटा एक चीज इंपॉर्टेंट है, रेट जो भी है बेटा, ठीक है, कुछ एक दो पॉइंट लिख लेंगे बेटा नीचे, नोट बना के लिख लेंगे, पहले इसको लिख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, नोट बना के लिखें, फर्स्ट पॉइंट,
तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा वो किस पे डिपेंड करता है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे, बट रेट किसी रिएक्टेंट का और जो प्रोडक्ट का वो कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो लिखिए बेटा फर्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन स्लैश करके ROR करके लिखो बेटा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, और dx by dt बेटा, ROR और dx by dt डिपेंड अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा, किस पे डिपेंड करी, स्टाइकोमेट्रिक STOI सॉरी CHIO स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। Second point, rate of reaction of any reactant or product, rate of reaction क्या लिखा था बेटा, rate of reaction और dx by dt does not depends upon stoichiometric coefficient बेटा, depends upon stoichiometric coefficient, clear है। Second point बेटा, rate of reactant or product, rate of any reactant or product does not depends upon stoichiometric coefficient, rate of reactant or product does not depend upon stoichiometric coefficient, ठीक है, राइट। थर्ड पॉइंट बेटा, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव बेटा, रेट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, रेट हमेशा पॉजिटिव होगा बेटा, ठीक है। तो अगर आप ये लिखना चाहते हैं ये पे रेट ऑफ रिएक्टेंट है ना, रेट ऑफ रिएक्टेंट आप क्या लिखेंगे, माइनस DC बाई क्या लिख देंगे dt, रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, यही पे लिखेंगे, माइनस का साइन यूज करेंगे। क्लियर है बेटा, राइट। और रेट ऑफ प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं, वो तो सिर्फ क्या हो जाएगा, प्लस DC बाई dt, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ प्रोडक्ट is equal to DC by dt, क्लियर है बेटा। थर्ड पॉइंट बेटा या फोर्थ पॉइंट देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड, हम रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा किसी के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, क्या तो या तो A के या तो B के या किसके, C। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड in terms of rate of reactant, rate of reaction can be defined in terms of rate of reactant और क्या बेटा, rate of product, rate of product, ठीक है, राइट। और अगर हमें क्या पता है बेटा, कोई भी रेट, किसी का भी रेट पता है, किसी या तो A का पता है तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन बाकी का रेट निकाल सकता हूँ, या C का पता है तो बाकी का निकाल सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूँ। तो अगर हमें किसी का भी पता चल जाए कि रेशियो तो हमें पता चल गया, तो मैं किसी का भी रेट पता है तो हम बाकी का जो अननोन है उसका रेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिखने बेटा, रेट ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रेट ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रेट ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड, रेट ऑफ any reactant or product can be calculated if rate of any one reactant or product is provided, if rate of any one reactant or product is provided, किसी एक का भी रेट अगर हमें प्रोवाइडेड है तो बाकी का हम रेट लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए बेटा, write down the expression for rate of reaction, write down the expression for rate of reaction। एक्सप्रेशन का मतलब जो मैंने अभी लिखा था ऐसा, ठीक है, राइट, क्लियर है, राइट। या ऐसे नहीं तो आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा था -1/2 DA by dt
या -1/3, यहाँ था dv/dt, और यहाँ पे क्या था -dc/dt, और कितना था 1/4। ऐसे लिखना है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है? एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। तो लिखेंगे राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन बेटा ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बेटा। फाइव दिया नेगेटिव। यस 5 है बेटा। नहीं बेटा, पूरा एक्सप्रेशन लिखना है ऐसा, रेट नहीं निकालना है, सिर्फ ये रिएक्शन गिवन है, आपको एक्सप्रेशन लिखना है रेट का। जैसे अगर मैं एक लिख के बताऊं, है ना, ROR इज इक्वल टू क्या लिखोगे? dx/dt। अब क्या लिखोगे? रेट। तो इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस, लेकिन ये रिएक्टेंट है तो -d ऑफ N2 बाई क्या लिखेंगे? dt इक्वल टू इसका क्या आएगा आर्यन? -1/3 d ऑफ H2 बाय dt इज इक्वल टू कितना? 1/2 d NH3 बाय dt। यही लिखना है सबके लिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। इस देखेंगे बेटा सभी आगे ROR भी लिखो। ROR हो गया। सारे लिखो फटाफट। डी लगाना है बेटा ऊपर, इसमें माइनस आएगा क्योंकि रिएक्टेंट है। इसका लिखो H2 + 5 is 2H। dx हाँ 6h plus का हाँ -1/6 dh plus by dt ऐसा हो कौन सा बेटा? जाएगा। जो ये 6h plus हाँ तो -1/6 dH + dt। माइनस तो सिर्फ वो बता रहा है बेटा कि वो आयन कौन सा, पॉजिटिव की नेगेटिव, उससे रेट से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं। हाँ मैसेज आया अरे नहीं मेरा भी आया तो देख कौन चेंज होएगा पर ना ना ऐसा सर्फेस में यही एक्सपेक्टेड को बार से और फिर विंटर्स देखेंगे विंटर्स थोड़ा आगे कर देंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अभी तो बहुत दूर है, नहीं कह रहे तो क्योंकि वो फिर बार बार कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी ट्यूशन पानीपत से आया है, उसी दिक्कत थी तो कह रहे थे मैंने को जा रहा, ठीक है तो आ सकते हैं, तो हम तो आ ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। मानने नहीं हो कहाँ पे बेटा? थर्ड वाली ये BrO3 है, 6 है बेटा, 6H+। प्रवीण हो रहा है बेटा? लास्ट लिख देंगे बेटा, 1/2 DA
सही। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, न्यूमरेटर में चला जाएगा एक बार। हाँ जी बेटा। हाँ सही सही ठीक है, ये भी कर दो, ये भी कर दो। माइनस इक्वल टू ये 3 है ये भी ऐसे ही है, -1/2 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2d/2। तो फिर ना पागल है जब मैं ऐसे बताऊं तो आप बाकी की सारे यूजर्स जो मैं सारे क्या कुछ नहीं करेगा फिर समझ में आता है कहते जो नहीं आते ना रिपोर्ट करना है तो क्या फायदा। बिल्कुल है सरकार इस बात में तमाम मैंने कहा अगर 4 क्वेश्चन नहीं आते मतलब मैं 4 कर लेता हूं, अगर 4 गलत हो गए तो मतलब एक्स्ट्रा 4 में से मान लो एक भी ठीक हुआ हाँ तो क्या आगे जाएगा 3 में से 1 प्लस बट लेकिन वो एवरेज बेटा वैसे ही आता है। हाँ वो एवरेज ना फिर मतलब जब क्योंकि हम कॉपी चेक करते हैं ना तो देखते हैं वो एवरेज वही पड़ जाते हैं, फायदा नहीं होता उससे ज्यादा। तो ये पता नहीं ना लास्ट ऐसा भी होता है कि बहुत बार लगातार सेम आंसर भी आते हैं, तो अगर हम बी और ए, बी और सी यूजुअली ज्यादा आंसर होते हैं। और जिसका लगा नहीं जाता तो मैं चलिए बेटा एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ज्यादा प्रोबेबिलिटी सी की होती है आंसर में, सी की होती है, बी और सी की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, बात सही है। सर बी की 53% के अप्रॉक्स होती है, बी की हाँ सर सी की सॉरी सी की बी की प्रोबेबिलिटी सर। ठीक है चलिए बेटा एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बी की ज्यादा है, कम से कम 10-12 ठीक है देखिए बेटा क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट। ठीक है चलिए हाँ क्वेश्चन लिखिए बेटा। देवांश हमने कल टेस्ट लिया था, तुम्हें भेज दूंगा, तुम दे लेना बेटा। हाँ देवांश ठीक है। यस सर। तो ठीक है बेटा रेट ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन लिखिए बेटा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO in the reaction, rate of formation of NO in the reaction NOBr gives NO plus Br2। एक क्वेश्चन था NB वाला, हाँ उसमें वो जैसे रिएक्शन होता है वो NB+5 होती है। क्या दोबारा बोलिए। NB था, NB वाला क्वेश्चन था NB। हाँ मुझे कौन सा बोलिए अभी देख लेते हैं, इसको कर लो फिर देखते हैं ना। ठीक है बेटा द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO in the reaction NOBr gives NO plus Br2 is found to be 1.6 into 10 to 1.6 10 to the power -4 मोलर पर सेकंड बेटा है ना, कैपिटल एम में बेटा तो मोलर पर सेकंड। फाइंड आउट द ओवरऑल रेट, फाइंड आउट द ओवरऑल rate of reaction, find out overall rate of reaction। ओवरऑल का मतलब बेटा रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है ना। एंड रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NOBr। तो क्या गिवन है आपको, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO गिवन है बेटा रिएक्शन में, हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और हमें रेट ऑफ NOBr भी निकालना है। सर रेट ऑफ रिएक्शन होगी A/2। बहुत आसान है बेटा यहाँ, और वो -A/2। हमें रिएक्शन पता है बेटा, रिलेशन हमें क्या पता है बेटा, ROR इज इक्वल टू, है ना। अब क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है
नहीं करनी है नहीं। तो बोलेगा तो पहले बैलेंस करना जरूरी है बेटा, क्योंकि अनबैलेंस रिएक्शन थी तो हमने बैलेंस कर दिया, तो कितना लिख दिया 2, और इधर भी क्या लिख दिया, अब बैलेंस हो गया। ठीक है प्रवीण, सो दिस मींस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया बेटा, दैट इज क्या हो गया, डी ऑफ या आर NOBR अपॉन कितना बेटा 2 इज इक्वल टू रेट ऑफ NO अपॉन कितना बेटा 2 इज इक्वल टू रेट ऑफ BR अपॉन कितना 1। क्लियर। अब हमें क्या गिवन है, ये क्या गिवन है बेटा, इनमें से कौन सा चीज ये गिवन है 1.6, रेट ऑफ NO गिवन है, ये गिवन है। सो दिस मींस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों 1.6 10 टू द पावर कितना बेटा -4 अपॉन कितना बेटा 2, 0.8 तो 0.8 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कोई डाउट बेटा, क्लियर है ना, आर्यन क्लियर है, स्पष्ट से क्लियर है, पक्का ना। रेट क्या है बेटा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO गिवन था, हमें रेट का मैंने अभी बताया था, पॉइंट लिखा था लास्ट पॉइंट, अगर किसी का भी रेट पता है बेटा तो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं या किसी और क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। तो दिस मींस हमें रेट ऑफ NO पता चल गया बेटा, तो वो कितना है डिवाइड बाय 2, तो रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। क्लियर। अच्छा आपने गिवन ही आपने देखा है क्वेश्चन में n = 5 है ना, तो भाई n + 5 + 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स n। हां तो बस 5 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है राइट। और बात सेकंड पार्ट क्या था बेटा, रेट ऑफ क्या था, कंजम्पशन ऑफ NOBR निकालना था, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया कितना 0.8 × 10 टू द पावर क्या बेटा -4 इज इक्वल टू कितना रेट ऑफ NOBR, या ये इस चीज के इक्वल ही है, तो बस माइनस है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं रेट निकालना है तो रेट तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये और दोनों सेम ही है बेटा, इसका रेट आपको गिवन है 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके रेट के बराबर आ जाएगा। तो पहले है ना तो के तरफ सर मैंने तो मेरा शटर वन था तो फिर लिख निकालना था, मतलब आपसे जाने लगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा सभी कोई क्वेश्चन, देवांश क्लियर है क्वेश्चन? यस बहुत आसान ही था। तो ठीक है, तो कल हम करेंगे जो IIT में 1996 में आया सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब है बहुत आसान, लेकिन उसमें छोटा सा कुछ कॉन्सेप्ट पूछा था और उस कॉन्सेप्ट में ज्यादातर गलती होती है हमारी, तो कल वो कॉन्सेप्ट करेंगे, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है राइट, तो कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, टाइमिंग विल बी सेम बेटा। हाँ पेपर कैसे लेनी है? यस हाँ लेनी है, हाँ थैंक यू बेटा।